व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के बेस्ट फीचर्स के बारे में। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वीडियो किसी भी सेक्शन को देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसकी वजह से मैंने वीडियो के पार्ट्स बनाए हैं, टाइमलाइन बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं। 8 GB की रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की। और हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला फीचर है ना, अगर आप YouTube में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक वीडियो असिस्टेंट पैनल यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये हर स्मार्टफोन में नहीं है, टेक्नो के हर स्मार्टफोन में नहीं है, लेटेस्ट जो स्मार्टफोन है उनके अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन शॉट, बैलेंस नोटिफिकेशन, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, इसी तरह से सेटिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ऐप्स शो हो रहे हैं जो वीडियो असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसकी सेटिंग के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पर आपसे ये है ऐप्स, किसी भी ऐप्स को आपने वीडियो असिस्टेंट पैनल के अंदर ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस गेम को करना है तो ये वीडियो असिस्टेंट पैनल के अंदर ऐड हो चुका है, ये वाला जो ऐप है। अब मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा। पहले ऐप से अब हमारे पास टूल्स आ चुके हैं, पीक प्रूफ, लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडोज। इनमें से आप किसी को भी यहाँ पर जो है ना टूल्स के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको हटाना है तो मैं यहाँ पर नोट पैड को रिमूव कर देता हूँ, इस पर टैप करूंगा तो नोट पैड जो है ना वो हट जाएगा इस पैनल के अंदर से। अब मैं कर देता हूँ डन। तो यहाँ पर आप ऐसे हैं कि डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर रहकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाता चलूँ कि और भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बैरेज नोटिफिकेशन। बेसिकली होता क्या है कि बैरेज नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आपका जो नोटिफिकेशन है वो फ्लोट होगा, लाइक यहाँ से शुरू होगा और फ्लोट करते करते यहाँ से हाइड हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा अगर आप मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब पर टैप करते हैं। और ये जो सभी है ना ये ऐप्स सपोर्ट करते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा वीडियो असिस्टेंट के लिए। अब मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ ना तो एक तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो मिनी विंडो के अंदर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अवेलेबल ऐप्स, किस किस ऐप्स के ऊपर ये सपोर्ट करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके भाई, अब बढ़ते हैं हम आगे। हम आएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर अब देखिए, टैप कर दीजिए इसके ऊपर। मैं स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लूँ ताकि जो डिस्प्ले है आपका वो ज्यादा क्लियर होकर आपको नजर आ सके। डायनामिक पोर्ट, अब ये जो फीचर है ना ये भी काफी ज्यादा कमाल है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था ना, आपने जैसे देखा वीडियो के शुरू में। तो डायनामिक पोर्ट सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए और ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो आपके पास भी ऑन ही आएगा। अब मैं इसका यूज आपको समझा देता हूँ कि कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्मार्टफोन को लगाया है चार्जिंग पर, आप यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो मैं डिस्प्ले को ऑन कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर बार शो हो रही है, पोर्ट शो हो रही है, जिसके अंदर चार्जिंग परसेंटेज, फास्ट एक्सेस चार्ज लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इसी तरह से बाकी जो है फॉर कॉल, फॉर फेस अनलॉक, फॉर रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, टिप्स, मीडिया प्लेयर, NFC, गेम काउंटडाउन, हॉटस्पॉट, इन सभी के ऊपर ये जो है डायनामिक पोर्ट काम करने वाला है। मीन्स के जैसे कि मैंने आपको एक डेमो दिया ना चार्जिंग लगाकर, इसी तरह से बाकी चीज़ों पर भी ये वर्क करने वाला है, नोटिफिकेशन पर भी ये वर्क करेगा। और ये सच में कमाल का फीचर है। डायनामिक पोर्ट इन्फिनिक्स में मैजिक रिंग के नाम से, रियलमी में भी मिल जाता है आपको, मिनी कैप्सूल, इस तरह से डिफरेंट जो कंपनीज है ना न्यू, उनके अंदर भी अब बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अब से कि मेरे पास इस वक्त यूट्यूब रन हो रही है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर मैं टैप करूँगा ना तो मिनी विंडो के अंदर हमारा जो है ना ये यूट्यूब आ चुका है। सिर्फ यहीं तक नहीं, ये क्रोम पर भी वर्क करेगा और जो सोशल मीडिया की दूसरी ऐप्स हैं लाइक फेसबुक वगैरह, टिकटॉक, उन पर भी ये वर्क करने वाला है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं अगर आप कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हो, बैकएंड पर आपने जाना है, व्हाट्सएप को यूज करना है, तो कुछ इस तरह से आप दोस्तों अपने यूट्यूब पर वीडियो को देखते रहेंगे और बैकएंड से स्मार्टफोन को भी यूज कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं स्मार्टफोन को जो है ना वो यूज भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ से पकड़कर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं स्क्रीन पर कहीं पर भी, और इस एरो पर टैप करने के बाद आप दोबारा से फुल व्यू के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। अगेन मैं आऊँगा रिसेंट में यूट्यूब पर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लर। बेसिकली ये प्राइवेसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अब खड़ा हूँ पब्लिक प्लेस पे, बस में खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है बस के अंदर लोग खड़े हैं मेरे साथ, तो एक्सीडेंटली हुआ क्या है, मैं अपने रिसेंट में चला गया हूँ जहाँ पर क्रोम ओपन था या पर्सनल मेरी गैलरी की पिक्चर्स ओपन थी, तो हुआ क्या है कि भाई यहाँ पर आप देखें कि ये ब्लर है, किसी पर्सन को रिसेंट में मैंने क्या क्या यूज किया वो शो नहीं होगा। तो एक प्राइवेसी के लिए छोटा सा फीचर है जो कि सच में कमाल है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, काफी ज्यादा ऑलमोस्ट ब्लर है यहाँ पर, तो आप रिसेंट को ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी है, तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब देखिए मल्टीटास्किंग आपको करनी है, ऊपर आप वीडियो अपनी यहाँ पर देख सकेंगे, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो देख रहा हूँ, लाइक कोई मैच है, हाईलाइट है, यूट्यूब पर कुछ भी एनीथिंग। तो नीचे जो है ना जो एप्स सपोर्ट करते हैं ना स्प्लिट स्क्रीनिंग को, वो आप यूज कर सकेंगे। MX प्लेयर है, प्ले स्टोर है, गेम वगैरह है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे भाई ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ यूट्यूब, नीचे क्या है मेरे पास ओपन हो गया है क्रोम। तो आपको कुछ सर्चिंग करनी है, कोई आर्टिकल रीड करना है, किसी वेबसाइट पर जाना है, तो नीचे से आप वेबसाइट यूज कर सकेंगे और ऊपर आप वीडियोस वगैरह जो यूट्यूबर है वो देख सकते हैं। तो मीन्स के मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन के जरिए। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर तो नहीं है, लेकिन इसको भी यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग में आ जाता हूँ, तो पहला जो तरीका है ना, फर्स्ट मेथड बटन के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। अब सेकंड जो मेथड है, नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस कैंची के आइकन पर क्लिक करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। 3 फिंगर से आपको स्क्रीन के ऊपर स्वीप डाउन करना है। यहाँ पर आपको एरो बना नजर आ रहा है, इस पर टैप कीजिए। अब होगा क्या, आपका स्क्रीन का व्यू जितना भी है, लाइक मैं सेटिंग में मौजूद हूँ, तो उसने कंप्लीट उसका एक स्क्रीनशॉट बना के दे दिया। मल्टीपल आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़े। मैं डन पे क्लिक करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो स्क्रीनशॉट है एक ही मुझे मिल चुका है। साइज देख सकते हैं ना आप दोस्तों कितना बड़ा है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट मैंने इसको छोटा कर लिया। मैं दोबारा से आपको, ये तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो गया, सिंपली आपने करना क्या है कि इसको सेव कर लेना। अब मैं इतने एरिया का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ और इसकी कस्टमाइजेशन को हम समझ लेते हैं। इसको क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइन ड्रा कर सकते हैं। एरो से किसी चीज़ को हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से कर सकेंगे, और सर्कल आपको मिल जाता है, सर्कल आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी चीज़ को ब्लर करना है, शो नहीं करवाना, वो कर सकते हैं। डिफरेंट के आपको ब्लर मिल जाते हैं। टेक्स्ट भाई कुछ लिखना है पॉपअप के अंदर, वो आप यहाँ से लिखते हैं और यहीं से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद सारी कस्टमाइजेशन कर ली आपने, फाइल के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका ये जो स्क्रीनशॉट है ना सेव हो जाएगा। तो 3 मेथड है स्क्रीनशॉट क्लिक करने के। सबसे बेस्ट और इजी 3 फिंगर के साथ ही है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके स्मार्टफोन में ऑन ही मिलेगा। नेक्स्ट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके लिए सेटिंग में आपने आ जाना है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई इसको ऑन कर लेना है, जो कि बाय डिफॉल्ट में भी आपके पास ऑन होगा, नहीं है तो कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाती हैं, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और वो भी चेक करेंगे कि क्या ये 24 आवर्स के लिए है या फिर ये कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ही वर्क करता है, तो उसको भी चेकआउट करते चले जाएंगे। अब ट्रेंडिंग जो शेप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। मैं इस पर टाइप करता हूँ वेदर वगैरह, ये शूज़ मीन्स के रनिंग का है। और इसी तरह से आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 एलिमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर से कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सएप भी इसमें आप सपोज कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। गो टू सेटिंग। अब मजीद आपको अगर इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। ये वॉकिंग के लिए है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्टेप्स वगैरह जो है ना वो शो होंगे। फिलहाल मैं इसको जो है वो स्किप कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको परमिशन दे दी है। देन इसके बाद यहाँ पर ऐसे सेट सक्सेसफुली। अब मैं डिस्प्ले को भाई ऑफ करता हूँ और देखते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारा वर्क करता है। आप यहाँ पर से वर्क कर रहा है, टाइम शो हो रहा है, डेट शो हो रही है, इसी तरह से डे भी शो हो रहा है। और
मैंने इसको रख दिया। प्ले स्टोर का नोटिफिकेशन वगैरह, अब स्टेप्स वगैरह लिए नहीं है, वेदर वगैरह परसेंटेज शो हो रही है। तो भाई इतनी ही देर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है। अब मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया है, सॉरी थोड़ा सा पिक किया, तब भी ये ऑन नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई मैं इसको हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा, मीन्स कि राइज टू एयर जो है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाता चलूँ, इन स्टैंड बाय मोड टैप दी स्क्रीन और राइज टू फोन डिस्प्ले द टाइम, डेट, मिस्ड कॉल, etc। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन को थोड़ा सा मूव यहाँ पर करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैंने डिस्प्ले को ऑफ किया है, ये ऑन जरूर हो गया है क्योंकि डिस्प्ले को मैंने ऑफ किया है, ऐसा नहीं है मैं स्मार्टफोन को मैंने रख दिया। अब भाई इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो काइंडली ये जो है भाई ऑलवेज डिस्प्ले ऑन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे वो ऑन नहीं हो रहा। अब मैं बटन प्रेस करूँगा, फिर से इसको बटन प्रेस जो है वो दबाऊंगा दोबारा से, तो ये वर्क करेगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ना, इसके अंदर थोड़ी यहाँ पर टेक्नो ने अच्छे से काम नहीं किया है। अभी इस पर मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं आगे, AI की कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। AI के सभी फीचर्स मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन शुरू में सबसे बेहतरीन जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग में हम ऑलरेडी मौजूद हैं, टेक्नो AI पे मैं टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्कल टू सर्च का। बेसिकली ये फीचर क्या है, आपको होम बटन के ऊपर, ये आपको होम बटन है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अब स्क्रीन पर जो भी मौजूद है, मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ ना, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। मैंने किया है लॉन्ग प्रेस स्क्रीन के ऊपर। अब भाई मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैंने इस पर टैप किया। अब ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के ऊपर और बताएगा भाई ये चीज़ क्या है। यहाँ पर देखिए, द इमेज डिस्प्ले द आइकन फॉर PUBG मोबाइल, अ पॉपुलर फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम्स डेवलप बाय टेंसेंट जो गेम्स है। तो ये कुछ इस तरह से ना आप हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूँ कि भाई AI गैलरी का एक ऑप्शन भी है। ट्राई पे हम क्लिक करते हैं तो अब फॉर एग्जांपल भाई ये मेरे पास चीज़ है, बेसिकली ये तो मुझे पता है अभी लैंप है। तो अब हमें करना क्या है कि मैं इसको जो है ना यहाँ से हटाना चाहता हूँ। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, सॉरी मुझे यहाँ पर इसको क्रॉप करना है। तो मैं AI जो है इस पर टैप करता हूँ, AI शार्पनेस प्लस AI अरेज, AI एक्सटेंडर। तो मैं AI अरेज पर टैप कर देता हूँ। तो मैं जो इतना एरिया है ना इसका, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर जो पेंसिल है उसको सिलेक्ट कर लूँ। ओके, दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं, एडिट। पहले ये जो है क्रॉप हो रहा है, दैन उसके बाद AI स्टूडियो, AI अरेज, मैं इस पर टैप कर देता हूँ और वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्कल, सेलेक्ट टू सर्कल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जो है ना इतने इतने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट टू अरेज पर मैं टैप करता हूँ। थोड़ा सा आपको करना है वेट, अरेजिंग इमेज कंटेंट, फिलिंग मिसिंग पार्ट। अब देखिएगा लास्ट में मीन्स कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन समटाइम ये बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। मकसद जो है, पर्पस जो है वो आपको समझाना है कि भाई ये जो चीज़ है कुछ इस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई ये यहाँ से लैंप जो है वो गायब हो चुका है, अच्छे से नहीं हटा। मैं उसका तरीका फिर से आपको बताता हूँ। AI अरेज पर मैं टैप करता हूँ ना, आपकी बार ये सारा हट जाएगा। तो सिलेक्ट टू सर्कल, अब ये जो है ना काफ़ी बेटर यहाँ पर ये काम करेगा। स्टार्ट टू अरेज पर मैं टैप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से ये इसको यहाँ से हटा देगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो यहाँ पर रह जाएगा, बट इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। देखिए हट गया है, ना होने के बराबर, थोड़ा निशान ज़रूर है मान लेते हैं, लेकिन ये AI है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। बाकी भाई आप इसको सबको ट्राई कर लीजिए। अगर मैं इन सबको बताना शुरू हो गया फुल डिटेल से, मैं इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा AI के ऊपर। तो भाई अभी सिर्फ इतना ही, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ट्राई करते हैं। AI गैलरी पे मैं टैप करता हूँ, ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर से हमारे पास ये जो है वो आ गया है AI स्टूडियो। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आपको AI नोट का ऑप्शन भी मिलता है। ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ और इसकी मुझे यहाँ पर जो है ना वो जनरेट करके देगा हमारा स्मार्टफोन। जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने स्टार ड्रा किया है, देखते हैं भाई हमें किस तरह का जो है ना क्या चीज़ यहाँ पर ड्रा करके देता है। आप यहाँ पर ऐसे कि हमें यहाँ पर वो जो है ना उसने उसको ड्रा करके दे दिया है। लाइक यहाँ पर आप जैसे दें हमारे पास एक सर्कल सा है, तो मैं दोबारा इसको ट्राई कर लेता हूँ।
तो अब की बार हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हमें यहाँ पर ड्रा करके देता है। तो मैंने यहाँ पर स्टार ड्रा किया है और देखेंगे भाई अब की बार जो है ना वो कैसा हमें यहाँ पर है। ये देखिए स्टार जैसी जो शेप्स है वो आपको देखने को मिल रही है। इसको आपने साइबर पंक में चेंज करना है या डिजिटल आर्ट में। मैं साइबर पंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि साइबर पंक के अंदर ये हमें जो स्टार है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनरेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ, आज के पीछे बिल्डिंग वगैरह है। साइबर पंक जो स्टाइल है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई नो वीडियो लंबी हो गई है बट मैंने डिटेल से आपको गाइड किया हर चीज़ के बारे में। अब इसकी मैं जो है ना वो एक्सटेंड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें 100% टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। लाइक 40 या 50 मिनट की वो वीडियो होने वाली है और इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं 95% तक जो फीचर्स हैं वो सारे कवर कर लूँगा, छोटे से लेकर बड़े फीचर्स तक, एडवांस लेवल तक। तो टॉप जो है ना उनके अंदर यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अब हम आ जाएंगे स्पेशल फंक्शंस में। मैं स्पेशल फंक्शन में टैप करता हूँ। सेटिंग में हम ऑलरेडी मौजूद थे। स्पेशल फंक्शन में आपने क्लिक करना है। डायनामिक पोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ और फ्लोटिंग विंडोज के बारे में बताता हूँ। फ्लोटिंग विंडो के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है उसके थ्रू मैं अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ओपन दी मल्टीटास्किंग आपको करना क्या है। यहाँ पर आप दिखाते हैं लॉन्ग प्रेस ऑन दी मल्टीटास्किंग बटन टू टर्न अ फुल स्क्रीन ऐप इनटू अ फ्लोटिंग विंडो। अब मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर से फ्लोटिंग विंडो इज नॉट सपोर्टेड ऑन दी करंट ऐप। तो मैं क्रोम को ऊपर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा ना, हम ये जो रिसेंट बटन है, ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो स्मार्टफोन है वो मिनी विंडो के अंदर आ गया है। यही है फ्लोटिंग विंडो। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं यहाँ पर आप जैसे कि मैं भाई यहाँ पर प्ले स्टोर भी यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी कैमरा वगैरह मेरा रन हो रहा है। तो मल्टीटास्किंग इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे, इसका जो व्यू है वो ओपन हो जाएगा। जो विंडो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से एरो क्लिक करके आप फुल जो व्यू है उसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। क्रॉस इसका आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मल्टी विंडो है ना वो ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में जाके दोबारा से मैं आ जाता हूँ स्पेशल फंक्शन में। अब यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेथड वही है। स्मार्ट पैनल के बारे में बता दूँ, इसके बारे में आपको नहीं बताया मैंने। यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक पैनल नजर आ रहा है, ये है स्मार्ट पैनल। इसका यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंट फाइल जो आपने रिसेंट यूज़ किया है। मैं इस पर एक बार टैप करता हूँ तो क्या मैंने यूज़ किया है। देखिए मैं गया फाइल मैनेजर के अंदर गया, मैंने स्क्रीनशॉट को एडिट किया तो रिसेंट जो आपने वर्किंग इसके ऊपर की है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके, स्मार्ट हब। अब दोस्तों स्मार्ट हब क्या है? ड्रैग टू स्मार्ट हब फॉर टेम्पररी स्टोरेज। अब टेम्पररी स्टोरेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो जो है ना इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पहले हम जो है ना बाकी इसकी जो एडिटिंग है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ऐप्स ऐड हैं, ये है टूल्स। स्मार्ट हब और रिसेंट जो फाइल्स ये है टूल्स। आप यहाँ पर ऐप्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैं एडिट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसा हमने वीडियो असिस्टेंट में किया था सेम वैसे ही दोस्तों जो व्यू है, जो मेन्यू है वो हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट पैनल के अंदर। ये टूल्स मिल जाते हैं, जो ऐड करना है आप कर सकते हैं और कोई ऐप्स जो ऐड करना है वो भी आप यहाँ से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर स्मार्ट पैनल में ऑलरेडी मौजूद है। नीचे स्मार्ट हब का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर रीड कर लेते हैं। लॉन्ग प्रेस ऑन टेक्स्ट इमेजेस फाइल्स etc ड्रैग दैम। तो आप जो है ना इसका इंट्रोडक्शन के अंदर जरा चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा जो टिप्स है वो बता रहे हैं, ट्रिक्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो डेमो भी मिल जाएगा आपको, एक वीडियो डेमो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक कोई भी टेक्स्ट है, कोई इमेज है, उसको आप ऐड कर सकेंगे टेम्पररी स्टोरेज। इसके अंदर वो चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आ चुका हूँ भाई फाइल मैनेजर के अंदर और मैं इसको पकड़ता हूँ और ये देखिए बेसिकली कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ और इसको टेम्परेरी जो स्टोरेज है ना उसके अंदर मैं ऐड करता चलाऊंगा। ये है स्मार्ट ऐप। इसी तरह से लिस्ट बनती चली जाएगी और ये टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी। क्लियर आपने करना है तो यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकेंगे। तो कुछ इस तरह से भाई स्मार्ट हब को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिर से दोबारा से हम चले आएंगे कहाँ पे? स्पेशल फंक्शन में। यहाँ पर आप देखते हैं कि तो हम चल जाएंगे गेम मोड में। गेम मोड में आप यहाँ पर सबसे पहले तो भाई इसको ऑन कर लेना है
और सपोर्टेड गेम्स किस किस ऐप्स के ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है, तमाम के तमाम जो गेम्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। गेम असिस्टेंट यहाँ पर से स्विप इन्वायरमेंट ड्यूरिंग गेम, जब आप गेम वगैरह प्ले करेंगे ना तो इसके अंदर एक छोटा सा आपको असिस्टेंट पैनल मिलेगा ड्यूरिंग गेम। फॉर एग्जांपल मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास स्लाइड में करूँगा तो वो पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी आपके पास वर्क करेगा वीडियो असिस्टेंट जो है। उसके बाद गेम स्पेस, यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई आपको जो है वो गेम स्पेस देखने को मिलेगी, साउंड इफेक्ट, गेम स्टेटस डिटेक्शन, इस तरह से स्टोरेज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। रनिंग गेम्स, ओके, रनिंग गेम थ्रू गेम स्पेस विल क्लियर ऑल बैकग्राउंड एप्स एंड दे विल नॉट बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग गेम टाइम। तो आपका जो स्मार्टफोन है ना वो स्टोरेज को यहाँ पर यूज़ करेगा और बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें हैं ना, कोई ऐप्स वगैरह रन हो रही हैं उसको क्लियर कर देगा, उसको स्टोरेज को यूज़ नहीं करने देगा। जाहिर सी बात है जब कोई भी गेम वगैरह प्ले होती है तो उसमें स्टोरेज भी थोड़ी बहुत कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई आपके जो ऐप्स वगैरह है ना ड्यूरिंग जब गेम प्ले होगी तो आपका स्मार्टफोन स्टोरेज को थोड़ा कंट्रोल करेगा और आपको ज़्यादा बेटर जो गेम है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से गेम डाटा, यहाँ पर आपको पता चलेगा भाई इसने इस गेम ने इतना डाटा यूज़ किया है, इतनी MB यूज़ की है, वो आपको यहाँ पर शो होता चला जाएगा और टाइम भी आपको शो होगा। ये है गेम एंड एंटी एडिक्शन रिमाइंडर, आपको 2 घंटे के बाद बताया जाए कि भाई 2 घंटे हो गए हैं, बस करो, मोबाइल की जान छोड़ दो, गेम बहुत देर से तुम प्ले कर रहे हो। हेल्थ रिमाइंडर, तो भाई ये रिमाइंडर है, रिमाइंड यू टू मेंटेन अ गुड हेल्दी सिटिंग पोस्चर। तो आपको ये रिमाइंडर भी मिलेगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद कि भाई आप मीन्स कि गेम काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो एक रिमाइंडर आपको दिया जाएगा। बाईपास सारी, अब ये फीचर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे होगा कि अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो और बड़ी मीन्स कि ज़रूरी गेम है, गेम फंसी हुई है, तो होगा कि आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा लीजिए। अगर आपका स्मार्टफोन की बैटरी है ना लो हो गई है तो होगा क्या, स्मार्टफोन जो बैटरी को सेव नहीं करेगा, डायरेक्टली किसको दे देगा, आपकी गेम को दे देगा। तो इससे होगा क्या कि भाई स्मार्टफोन की बैटरी की हेल्थ बनी रहती है, स्मार्टफोन हीट नहीं होता, तो चार्जिंग जो है वो बाईपास होकर आपकी गेम को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ओके, तो भाई अब हम आए थे ऐप ट्विन के अंदर, तो देख लेते हैं भाई किस किस चीज़ के हैं ना जो हमें ऐप्स का ऑप्शन मिलता है उसको डबल करने का। तो ट्राई मोर ऐप्स पे क्लिक कर लें, टिकटॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों को ही मैंने जो है ना वो ट्विन कर दिया है, 2 टिकटॉक 2 फेसबुक मेरे पास हो चुकी हैं क्रिएट। और मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, क्लियर ड्यूल स्पेस। ओके, तो भाई पहले चेक तो कर लें, फेसबुक 1, फेसबुक 2, टिकटॉक 2 और इस तरह से टिकटॉक 1। तो यहाँ पर आप इससे क्या आप जो है ना ऐप्स को डबल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लियर डूल स्पेस। अब हम ज़रा चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि भाई जो है ना हमारे पास जो ऐप्स हैं क्या वो यहाँ से हट गए हैं। तो आपने देखा कि भाई जो स्मार्टफोन है वो भी रीस्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और आपने जो मेन अकाउंट्स हैं ना वो आपने टिकटॉक 1, फेसबुक 1 पर ही लगाने हैं, ठीक है, दूसरे पर मत लगाइए इसके बाद, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो रिमूव हो जाए। रिमूव से मतलब लॉगिन जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली आपने यूज़ करना है। बट एक जो फीचर है वो तो आपको प्रोवाइड किया ही गया है कि आप अपने ऐप्स को ट्विन कर सकते हैं, डुअल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसको ऑन होने देते हैं। ओके, तो स्मार्टफोन को मैंने सेटअप कर लिया है भाई। यहाँ पर से टिकटॉक 1, फेसबुक 1 और इसके बाद दूसरी कोई टिकटॉक या फेसबुक मौजूद नहीं है। तो भाई कुछ इस तरह से आप कर सकेंगे, अपने जो ऐप्स हों उनको डबल। दोबारा से स्पेशल फंक्शन में अगेन भाई एक्शन एंड जेस्चर में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम पीक प्रूफ को ज़रा देख लें। सबसे पहले तो भाई मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, टैप द ट्रांसपेरेंसी बटन टू एडजस्ट दी स्क्रीन। मैं अब आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। गॉट इट पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो भाई इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखते हैं, ओके, देखिए आप इतना ही जो व्यू है वो मुझे डिस्प्ले का नज़र आ रहा है। तो ये प्राइवेसी के लिए। इससे होगा क्या कि आप पब्लिक प्लेस हैं, बस में खड़े हैं, पार्क में हैं, तो कोई भी ऐसी जगह जिसमें मीन्स कि आपके साथ कोई मौजूद है, तो प्राइवेसी के लिए उसको इतनी ही स्क्रीन नज़र आएगी। और मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई वो जिस तरह स्मार्टफोन को यूज़ करना है कर सकते हैं।
तो इसकी आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाती है। इसके बाद एरो पर टैप करेंगे ना, आपको ये जो पीक प्रूफ मोड है ना वो ऑफ हो जाएगा। एक्शन एंड जेस्चर में हम आ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बेटर आपको फीचर देखने को मिलते हैं। क्विक स्टार्ट, सबसे पहले तो भाई देखिए ये ऑन है। अब होगा क्या, मैं सी ड्रा कर रहा हूँ ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई उसने, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं कैमरा तक एक्सेस ले लूँगा डायरेक्टली। यहाँ पर मैंने टाइप किया है, सी ड्रा हो चुका है, कैमरा ओपन हो गया। मैंने यहाँ पर बटन प्रेस नहीं किया, मैंने स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं किया फिंगर सेंसर के साथ, डायरेक्टली मैं कैमरा में आ गया। कैमरा की ऐप पे भी क्लिक नहीं किया। तो भाई ये क्विकली है, कुछ भी आपको कैप्चर करना है, वीडियो है या पिक्चर है, तो कुछ इस तरह से आप जो है ना उसको, इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से YouTube म्यूज़िक, बाकी जो कुछ आपने सेट करना है, आपके पास ऐप्स आ जाएंगे। यहाँ पर उससे ऐप्स आपके पास आ जाएंगे, तो किसी भी आपको ऐप्स को आप पार्टिकुलर इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब मैं डबल टैप करूँगा, सॉरी डबल टैप नहीं हुआ, मैं डबल टैप किया, डिस्प्ले ऑन हो गया। इससे क्या हुआ, बटन यूज़ नहीं हुआ। बार बार बटन यूज़ नहीं करते आप, जिससे बटन मीन्स के लॉन्ग लाइफ चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। टाइम शो हो गया है, डेट वगैरह आपको शो हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी शो हो जाएंगे। डबल टैप करूँगा, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तो भाई ऑन या ऑफ करने के लिए आप डबल टैप करेंगे। नेक्स्ट है म्यूजिक जेस्चर। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको रीड करिए, व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ स्वीप लेफ्ट टू द प्रीवियस सॉन्ग एंड राइट फॉर द नेक्स्ट, स्वीप अप टू टैप, सॉरी टू स्टॉप एंड डाउन टू प्ले। तो म्यूजिक आप यहाँ पर ऑफ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कर सकते हैं। व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ स्वीप लेफ्ट टू द प्रीवियस सॉन्ग, लेफ्ट करेंगे प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा, राइट करेंगे नेक्स्ट, स्वीप अप करेंगे तो स्टार्ट और प्ले आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन के ऊपर। मैं अब इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है। मेरे पास इस वक्त बैकग्राउंड पर कोई म्यूज़िक मैंने प्ले भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो कुछ भी प्ले नहीं हुआ। बट आप जब म्यूज़िक प्लेयर को यूज़ करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, तो आपके पास ये फीचर भी प्रॉपरली वर्क करेगा। फ्लिप टू म्यूट, अब स्मार्टफोन के ऊपर आपके कॉल आई है, आपने क्या किया भाई, स्मार्टफोन को रखा है उल्टा करके, तो भाई कॉल जो है वो म्यूट पे ही लग जाएगी। बटन आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, तो स्मार्टफोन को सिर्फ उल्टा करके रख दीजिए, इनकमिंग कॉल म्यूट पर लग जाएगी। राइज टू एयर, अब ये जो फीचर है, हमने म्यूट के लिए क्या किया था, स्मार्टफोन को उल्टा रख दिया था। अब कॉल अटेंड करने के लिए बटन नहीं आपको प्रेस करना, अटेंड नहीं करनी, उठाना है स्मार्टफोन और अपने कानों के पास ले आना है, कॉल आपकी अटेंड हो जाएगी। अब ये कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कितने ज़्यादा यूज़फुल है, मैं ये नहीं करके दिखाने वाला, ये आपने खुद ही ट्राई करना है। और इसके बाद है राइज टू वेक स्मार्टफोन में, इसको हाँ इसको ट्राई हम खैर कर सकते हैं। डिस्प्ले को मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब स्मार्टफोन पड़ा है तो मैं भाई इसको उठा लेता हूँ, तो डिस्प्ले इसका ऑन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। राइज टू वेक का मतलब ये, राइज टू योर फोन क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन इट इज़ ऑफ। ओके, तो भाई स्मार्टफोन को मैंने रख दिया है। ये जो फिंगर सेंसर है इसको भी ऑफ हो लेने देते, तब हम ट्राई करेंगे कि भाई क्या ये वर्क करता है। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए कोई बटन प्रेस नहीं किया, ये जो है वो फीचर है वो वर्क कर रहा है, और बाकी भी आई होप के वर्क करेंगे। आंसर कॉल विद जेस्चर, अब इसको ऑन करना है, आपने कर लीजिए। होगा क्या, यूज द शो जेस्चर अबाउट 20 सेंटीमीटर अबव द फ्रंट कैमरा टू आंसर द कॉल। अगर स्मार्टफोन पर कॉल आई है तो आपको 2 फिंगर से जेस्चर करना है। जेस्चर का मतलब इशारा होता है, तो होगा क्या, इनकमिंग कॉल जो है ना वो अटेंड हो जाएगी। आप इस तरह से 5 फिंगर से करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अभी 20 सेंटीमीटर कितना फासला होता है, अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको आप ट्राई करते हैं। अब ये बेसिकली जो फीचर है यूज़ कैसे होगा मैं आपको बता दूँ। स्मार्टफोन आपका पड़ा है टेबल पर, कॉल आ गई है, अब आप इस तरह करेंगे कॉल अटेंड हो जाएगी। इस तरह करेंगे मतलब कि लानत देंगे मोबाइल को, तो सिंपल वर्ड के अंदर, तो कॉल जो है ना वो आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी, कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसको आप भाई ट्राई कर लीजिए। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में गया तो भाई वीडियो कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी। खैर, अब हम निकल आते हैं एक्शन एंड जेस्चर के अंदर से। अब हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना कि भाई बैटरी के लिए बहुत से फीचर दिए गए हैं। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर जो है ना आपको बैटरी की कस्टमाइजेशन के लिए बहुत फीचर मिलते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है बैटरी कि इससे आप स्मार्टफोन की जो है ना लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बैटरी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर आपका स्मार्टफोन 1 साल 2 साल यूज़ होगा, आपको 4 साल तक यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले तो भाई बैटरी सेवर, आई नो कि मेरे स्मार्टफोन की बैटरी ऑलरेडी 10% है, और ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत से जो बैटरी के फीचर है वो यूज़ नहीं हो पाएंगे बैटरी लो होने की वजह से।
तो सबसे पहले तो भाई बैटरी सेवर को ऑन करना है। आपका लीजिए स्विच स्क्रीन रिफ्रेश टू 60 हर्ट्ज। इसकी देखिए आप जो स्क्रीन है ना वो ऑटोमेटिकली उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई। मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया काम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं भाई दोबारा से जो है ना ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे। ब्राइटनेस बढ़ानी है। यहाँ पर आप इसे अनेबल डार्क थीम, डार्क मोड को आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन ऑटो ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड के 15 सेकंड के बाद स्क्रीन है वो ऑफ हो जाए, ऑन ऑफ रखते हैं। बैटरी सेवर नोटिफिकेशन आए या ना आए, ऑटो एनेबल बैटरी सेवर मोड। बैटरी सेवर मोड जो है वो ऑटो एनेबल हो या ना हो वो आप सेट करते हैं। और उसकी परसेंटेज हो रही है 20% पर 75% तक आप इसको कर सकते हैं। तो बेटर तो ये है कि भाई 20% पर करें, जाहिर सी बात है। उसके बाद है ऑटो डिसेबल बैटरी सेवर। बैटरी सेवर को ऑटो डिसेबल रखना है या नहीं। इंटेलिजेंट नेटवर्क डिस्कनेक्शन टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ द फोन विल intelligently disconnect from the network will standby mode at night time। जो बता रहा है आपका स्मार्टफोन कि भाई रात के वक्त जाहिर सी बात है वाईफाई अगर आपने कनेक्ट किया हुआ छोड़ दिया है तो होगा क्या, आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है ना वो कंज्यूम नहीं करेगा। यहाँ पर वो इंटेलिजेंटली उसको जो है ना स्मार्टफोन की बैटरी को बचाएगा। इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अदर पावर सेविंग सेटिंग, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे फीचर सिर्फ बैटरी के लिए हैं। स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको ऑन रखना है या नहीं। ये ऑप्टिमाइजेशन है स्लीप मोड के लिए। मीन्स कि स्लीप मोड कब होता है, स्मार्टफोन को जब रख लेते हैं जाहिर सी बात है वो स्लीप मोड पर चला जाता है। ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है। 6 AM to टाइम सेट करते हैं। स्टार्ट और एंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पावर सेविंग मैनेजमेंट फॉर ऐप्स के लिए आपको करना है या नहीं करना कि बैकग्राउंड पर जो है वो कम से कम पावर कंज्यूम करे। शॉर्ट वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज शॉर्ट वीडियो टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ। अब ये क्या है कि ऑप्टिमाइज करें शॉर्ट वीडियोस टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ। तो इसके बाद यहाँ पर इसने अडेप्टिव बैटरी, डिटेक्ट पावर यूजेज बाय एप्स टू इम्प्रूव बैटरी एफिशिएंसी। तो आपका स्मार्टफोन है ना वो बैटर जो है वो रिजल्ट देगा, इसकी जो है वो बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा कि कौन सा ऐप जो है ज़्यादा पावर को डिटेक्ट करता है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे भाई बैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे 5 घंटे और 52 मिनट का यहाँ पर बता रहा है कि अल्ट्रा पावर सेविंग, इसको आपने अनेबल करना है या नहीं वो यहाँ से कर सकते हैं। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, यहाँ पर जो कमाल के फीचर है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैटरी हेल्थ सबसे पहले जो है मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी 100%, AI चार्जिंग प्रोटेक्शन। अब होगा क्या, बाय लर्न योर चार्जिंग रूटीन। अब आपकी चार्जिंग को रूटीन को समझेगा कि भाई आप स्मार्टफोन को सुबह को चार्ज लगाते हैं या फिर शाम को चार्जिंग पर लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो स्मार्टफोन है ना वो जो है चार्जिंग को प्रोटेक्ट करेगा। 80% ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म चार्जिंग। तो यहाँ पर आप देखिए चार्जिंग प्रोटेक्शन आप यहाँ पर सेट करते हैं। मैक्सिमम चार्ज लेवल कि भाई जो स्मार्टफोन है वो मैक्सिमम कितना चार्ज हो, 95%, 90, 85 या 80%। या आप इसको चार्जिंग को रोक सकते हैं। स्मार्टफोन जब 100% चार्ज होता है तो इसकी जो बैटरी को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। स्मार्टफोन की बैटरी अगर आप 80% चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी जो है लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो ये उसी के लिए आपको फीचर दिया गया है, या आप अपनी मर्जी से जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो 80% तक भाई रहेगी और आपकी जो हैबिट को समझ के आपका स्मार्टफोन आपकी जो है ना स्मार्टफोन को चार्ज करेगा 80, 85, 90 या 95% तक। इसके बाद है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो भाई चार्जर तो हमें खैर टेक्नो ने दिया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं आई थिंक उनको मिले थे। तो खैर आप इसको भाई यहाँ पर रख करना चार्ज करते हैं, बड्स को चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से जो वॉचेस हैं उनको यहाँ पर चार्ज करते हैं। अब ये ऑप्शन इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि भाई बैटरी लो है, यहाँ पर 9% बैटरी है। इसके बाद यहाँ पर जो है रिवर्स वायर चार्ज, आप अपने स्मार्टफोन पर केबल लगाएंगे, कौन सी, टाइप सी टू टाइप सी केबल, दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। रिवर्स चार्जिंग होगी। बाईपास चार्जिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑन या ऑफ करने का। चार्जिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर देखिए टू अवॉइड डैमेज ऑफ द चार्जिंग बोर्ड,
you will be prompted to suspend चार्जिंग व्हेन वाटर। स्मार्टफोन में अगर कोई पानी का छींटा वगैरह यहाँ पर चलेगा जाएगा तो आपका स्मार्टफोन उसको चार्ज नहीं करेगा, या फिर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको देगा कि भाई जो है ना वो वाटर वगैरह आ चुका है पोर्ट के अंदर, तो स्मार्टफोन को चार्ज मत करो, पहले उसको साफ कर लो। चार्जिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन, अब ये ऊपर वाला और है, ये नीचे वाला और है। अ कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन टू चार्जिंग कंप्लीशन एंड बैटरी यूजेज। तो भाई इसके बाद हम आ जाएंगे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। तो अब की बार बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्काउंट कर लें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। अब ये सेम वॉलपेपर है लेकिन कलर आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। पर्सनली ये वॉलपेपर भाई कमाल है, सच भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। स्मार्टफोन को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ऑनलाइन वॉलपेपर, AI वॉलपेपर, कस्टम वन टेक, गैलरी में से आपने कुछ सेट करनी है, अपनी तस्वीर लगानी है, वो यहाँ पर आप लगा सकेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन वॉलपेपर से मुराद क्या है कि भाई आप खुद से वॉलपेपर को क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि वॉलपेपर जनरेट करना है AI के थ्रू। आपको यहाँ पर जो है ना वो ओके, तो भाई वाईफाई कब क्लिक होगा, कब कनेक्ट होगा। ओके, तो हो चुका है, रिफ्रेश में करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई आपको जो है ना डिफरेंट वो जो है ऑप्शन मिल रहे हैं वॉलपेपर के लिए। सेटिंग वॉलपेपर हम दोबारा से आ जाएंगे, यहाँ पर आपको है ना आर्ट वगैरह मिल मॉन्ड्रियन वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, और इस तरह से यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं तो आप जो है ना गैलरी वाले वॉलपेपर यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि रोबोटो और ट्रांससेंस इस वक्त सेट है। मोर पर क्लिक करके मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही यूज़ करता हूँ। हाँ, उसका साइज़ और वेट आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने बढ़ाया है, तो क्या बढ़ाया है, फ़ॉन्ट का साइज़। अब यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का वेट बढ़ाया, मोटाई ज़्यादा हो चुकी है ना टेक्स्ट की, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। रिवर्ट पर क्लिक करेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन कौन सी होती है, ये लॉक स्क्रीन है। ठीक है, और ये जो है मैं आपको दिखा चलूँ, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप लोडिंग होम स्क्रीन, क्योंकि होम स्क्रीन के अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन की है, इसकी वजह से ये जो है ना वो टाइम ले रहा है। जो सेटिंग मैंने की है उसको ये इस वक्त इंस्टॉल कर रहा है। तो भाई हम लॉक स्क्रीन में आ चुके हैं। एडिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि टाइम वगैरह है, नीचे डेट है, वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। कैमरा का आइकन है, मज़ीद कुछ आपने ऐड करना है तो मैं फ्लैश लाइट को ऐड कर लेता हूँ या किसी गेम को ऐड कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इस पर मैं अगर टैप करता हूँ ना आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो है ना एनालॉग क्लॉक वो आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो कलर है वो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। टाइम एंड डेट वगैरह ना तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन डिस्प्ले, शो नोटिफिकेशन कंटेंट, आपके पास जब नोटिफिकेशन आए तो क्या हो कि भाई नोटिफिकेशन शो होगा और कंटेंट उसके अंदर लिखा क्या हो वो भी शो होगा डेफिनेटली। नीचे ऑप्शन है शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट, और मुझे ये पर्सनली पसंद है कि नोटिफिकेशन आए मुझे पता चल जाएगा और उसके अंदर लिखा क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है जब मैं ऐप्स के अंदर जाऊँगा जिस पर नोटिफिकेशन आया है तो ही मुझे शो होगा ना, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे पता भी चल जाएगा भाई नोटिफिकेशन आया हुआ है। थर्ड है भाई जब नोटिफिकेशन नहीं आना तो आपको पता क्या चलेगा, ना तो कंटेंट का पता चलेगा उसके अंदर मौजूद क्या है, लिखा किसी ने क्या है, और नोटिफिकेशन का तो वैसे ही नहीं पता चलेगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना उसको सेट कर लीजिए, ऐड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर ज़की लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से जो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखिए यूज़ डिवाइसेस कंट्रोल, नीचे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस विदाउट अनलॉकिंग योर फोन और टैबलेट इफ़ अलाउड बाय द डिवाइस कंट्रोल्स ऐप। तो यहाँ पर डिवाइसेस को ना कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। शॉर्टकट ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। मैगजीन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो है ना डिस्प्ले सेटिंग शो ऑन लॉक स्क्रीन, जो है ना लॉक स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली जो है ना वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे। अगर आप मैगजीन जो वॉलपेपर है इसको ऑन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर, लाइक आपने देखा होगा सेलिब्रिटी जो है उनकी
पिक्चर्स आती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं डे बाय डे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो कुछ इस तरह से ना ये जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। ओके, तो भाई हम लोग स्क्रीन पर देख लेते हैं चेंजिंग क्या क्या हुई है। डिस्प्ले में यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई देखिए मेरा नेम लिखा आ चुका है, कैमरा वगैरह वो सब सेम है, मैंने इसकी कस्टमाइजेशन आपको बता दी, ये सब भी सेम है। तो लॉक स्क्रीन की फुल जो कस्टमाइजेशन है ना वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं टेक्नो के जो AI फीचर्स हैं उनके रिलेटेड। सबसे पहले है एला वॉइस। तो बेसिकली जैसे हमारे पास जो है ना वॉइस असिस्टेंट होता है ना, गूगल वॉइस असिस्टेंट, तो ये टेक्नो के अंदर एला आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भाई डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट क्या है, गूगल है। आप एला इसको सेट कर सकते हैं या गूगल रहने दीजिए, ये आपकी चॉइस है। वेकअप विद द पावर बटन, पावर बटन को यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया और मेरी वॉइस को है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। जो Sorry, I don't understand Hindi. Please ask. ओके, तो वो बता रहा है कि भाई मैं हिंदी को समझ नहीं पाया, तो मैं यहाँ पर इससे कुछ भी पूछ लेता हूँ। एशिया कप 2025, तो उसके बारे में ये शेड्यूल या डिटेल मुझे बताना यहाँ पर शुरू कर देगा। यहाँ पर से कि हमारे पास जो शेड्यूल है वो आज क्या है, बांग्लादेश, हांगकॉन्ग, पाकिस्तान जो है, इन सब के जो मैचेस हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। शॉर्टकट क्रिएट करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं, होम स्क्रीन पर यहाँ पर जो है वो चला जाएगा। बाकी इसकी जो है ना सारी कस्टमाइजेशन है, वॉइस सेटिंग कौन सी आपने रखनी है, वॉइस यूज़र कौन सा करना है वो सेट कर सकते हैं। वॉइस को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग जैसे होती है, रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन वो यहाँ पर ऑन करते हैं कि भाई ट्रांसलेट कर सकें किसी भी लाइव वॉइस को। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ और मैं अगर इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो लाइव ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह ऑन रखना है, ये ऑफ रखना है ड्यूरिंग जब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जब इसको आप यूज़ कर रहे होंगे तो सजेशन वगैरह जो है ना वो कुछ भी यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं एला स्मार्ट टच के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्विकली एक्सेस टू स्मार्ट टच, एनेबल स्मार्ट टच विद जो है ना लॉन्ग प्रेसिंग विद 2 फिंगर फ्रॉम एन इमेज आ स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पर अदर सिनेरियोज। तो मैं भाई सबसे पहले स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लेता हूँ और इसके बाद क्या करेंगे भाई 2 फिंगर से मैं ओके, तो स्क्रीनशॉट की कस्टमाइजेशन ओपन हो गई थी, तो मैं स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ले लेता हूँ। ये है हमारे पास स्क्रीनशॉट, डबल प्रेस किए रखता हूँ स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई टेक्स्ट वगैरह डिटेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए अनेबल विद जेस्चर सपोर्टेड एप्स। तो कुछ इस तरह से ना आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करके ना देखिए सर्च कॉपी पिक ऑल का ऑप्शन आ चुका है, तो पिक ऑल पे क्लिक करूँगा, तमाम जो टेक्स्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब आप इसको किसी को डायरेक्टली भेज सकते हैं। किसी ने कोई व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर लिया है, उसका आप जो पर स्क्रीनशॉट से आंसर उसका लेके कॉपी पेस्ट करके किसी को भी भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्मार्ट एला जो स्मार्ट टच है ना उसको आप यूज़ करते हैं। इसके बाद है ट्रांसलेशन असिस्टेंट, ठीक है। लॉन्ग प्रेस एंड स्वीप डाउन विद 2 फिंगर टू सिलेक्ट अ सेक्शन टू ट्रांसलेट। यहाँ पर आप देखिए कि बेसिकली ये भी वैसे ही काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये भाई जो है ना उसको ट्रांसलेट करेगा। हम उसी स्क्रीनशॉट को ले लेते हैं दोबारा से और आई थिंक लॉन्ग प्रेस एंड स्वीप डाउन विद 2 फिंगर। अब की बार हमें क्या करना है, हमें स्वीप डाउन करना है विद 2 फिंगर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो ना टेक्स्ट फिर से डिटेक्ट हो गए हैं। तो पहले तो आपको लैंग्वेज सेट करनी है कि किस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन हो, ओके, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रिलेटेड ट्रांसलेशन टूल्स भी मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी जो मर्ज़ी से। यहाँ पर आपको जेमिनी भी मिल जाएगा, हिंदी तो इंग्लिश का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पर कर सकेंगे। ओके, तो भाई बैक क्यों जा रहा है बार बार, सेटिंग में आके टेक्नो AI में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट ड्राइव पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया प्लस की इसका आइकन पर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, गैलरी, कैमरा। जैसे हमारे पास जो है ना जेमिनी वर्क कर रहा था, तो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। AI के ज़रिए AI इमेज जनरेटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेज टू डॉक्यूमेंट्स, कैमरा, गैलरी, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब 1 बाय 1 ट्राई करेंगे तो इस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। राइटिंग असिस्टेंट, लॉन्ग प्रेस ऑन टेक्स्ट टू राइट फ्रीली, रिवाइज, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर जनरेटिंग। तो ये भी वैसे ही वर्क करता है जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पहले लिया है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि
ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैं डबल टैप इस पर करता हूँ या मैं इस पर स्विप डाउन करता हूँ तो इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक होगी, इसमें मिस्टेक इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नोट पैड है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उसको सेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो आप समझ चुके होंगे। ओके भाई, सेटिंग में दोबारा से टेक्नो AI। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि AI नोट, रिकॉर्डिंग, समरी, इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी जो है ना वो बता चुका। हाँ, AI सबटाइटल के बारे में आपको नहीं बताया। मैं ट्राई पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें कहाँ पर ले गया, वीडियोस के अंदर। तो आप सबटाइटल वगैरह जो है ना वो इससे लिखें। व्हेन यू आर यूजिंग विशा प्लेयर टू वॉच वीडियोस एंड रियल टाइम, तो विशा प्लेयर के अंदर का आपको जो है ना वो AI के थ्रू जो है ना सबटाइटल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम जो है ना लास्ट में हम आ चुके हैं। इसके बाद ऑलरेडी वीडियो भाई मेरे ख्याल में 45 मिनट क्रॉस हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भाई टाइम तो नहीं देख रहा, एक अंदाज़ा ही है। डिस्प्ले में आ चुका हूँ। डार्क मोड को ऑन ऑफ यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस पर मैं टैप करूँगा ना, कस्टम शेड्यूल, टाइम में आ चुका है। लाइट थीम, डार्क थीम, स्टार्ट और एंड का टाइम सेट करते हैं। सनसेट टू सनराइज कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब सूरज निकलेगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही मगरब होगी मीन्स के सन राइज होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वो अभी आप सेट करते हैं। अडेप्टिव ब्राइटनेस, अब आपका स्मार्टफोन डिटेक्ट करके खुद ही रोशनी के हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस हो उसको एडजस्ट कर देगा। आई केयर, अब ये जो फीचर है ना भाई सच में बड़ा कमाल का फीचर है। और देखिए स्मार्टफोन के कलर चेंज होंगे और येलो शेड के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। इससे होगा कि आप लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्ले वीडियोज़ देख सकते हैं। कोई भी आपने काम करना है वो कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। और ये फीचर सच में इतना ज़्यादा कमाल है कि इसी की वजह से ही मैं स्मार्टफोन को ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाता हूँ। और मेरा स्मार्टफोन के ऊपर ये 24 आवर्स ऑन रहता है और मैं अभी आपको भी ये रिकमेंड करूँगा। बाकी अब आपकी चॉइस है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपको जो है ना हाई ब्राइटनेस मोड, अब देखिए कि स्मार्टफोन जो है ना ब्राइटनेस की थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप जो है रूम की लाइट ऑफ कर देंगे तो भाई एकदम से ब्राइट ऐसे हो जाएगा स्मार्टफोन जैसे कि कोई लाइट बल्ब चल गया हो। तो ये भी आप सब कर सकते हैं। कलर का स्टाइल, ब्राइटेड कलर्ड हो, ओरिजिनल कलर हो, थोड़ा थोड़ा वार्म हो या फिर कूल हो, या आप अपनी मर्जी से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्रेश रेट, अब यहाँ पर आप देखिए आपको 60 हर्ट्ज एंड जो है ना वो ऑप्शन आपको मिल जाता है कितने का, 140 हर्ट्ज का। तो ये ऑटो स्विच ही रहने दीजिए। जब इसको 60 हर्ट्ज की नीड होगी 60 हर्ट्ज ले लेगा, जब इसको चाहिए होंगे 144 ले लेगा। स्क्रीन टाइम आउट, आपका जो स्क्रीन है, आपकी जो डिस्प्ले है वो कितनी देर ऑन रहे, 50 सेकंड, 30, 1 मिनट, 2 मिनट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30 सेकंड या 1 मिनट का लीजिए। अब मैंने इसलिए ज़्यादा रखा हुआ क्योंकि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर आप इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। फुल स्क्रीन ऐप्स, यहाँ पर आप देखिए कि ये ऐप्स हैं फुल स्क्रीन के लिए, आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे लास्ट में अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। डिस्प्ले के ऊपर जो जो चल रहा होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकेंगे। सबसे पहले तो भाई इसको समझ लीजिए रिकॉर्ड डिवाइस साउंड, स्मार्टफोन के अंदर से जो रिकॉर्डिंग है ना, जो साउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेमिंग की जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अब उस गेम के अंदर करैक्टर ने जो रनिंग की है, गन्स चलाई हैं, उसका जो साउंड है वो अंदर से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, ये वो साउंड है जो मैं अब बोल रहा हूँ ना, तो ये अंदर से जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड करेगा। वीडियो की रेजोल्यूशन 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल या 480, ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर FPS कितने हो, 60 FPS या फिर 24 FPS, ये उन यूट्यूबर के लिए बेस्ट फीचर हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाते हैं। शो टैप, ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर आप टच करेंगे, आप टैप करेंगे एन अदर पर्सन को वो शो होगा। टू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास नहीं आएगा। अब एक छोटा सा डेमो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दे देता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टैप करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डायनेमिक बोर्ड के अंदर जो इसका है ना टाइम वगैरह वो शो होगा। अब यहाँ पर अब से कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम ऑफ करते हैं, इस पर टैप करके हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डायनेमिक बोर्ड के अंदर जो इसका है ना टाइम वगैरह वो शो होगा। अब यहाँ पर अब से तो कुछ इस तरह से भाई आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे भाई नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ना, आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं।
पेंसिल के इस आइकन पर मैं क्लिक करूँगा एडिट शॉर्टकट स्विच। अब यहाँ पर जो जो मोस्ट यूज़फुल है मैं उनको ऐड करता चल जाऊँगा। NFC आई केयर के बारे में बता चुका हूँ, वन हैंडेड मोड। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो है रिवर्स चार्जिंग को ऐड कर लेता हूँ, पीक प्रूफ बता चुका हूँ। राइटिंग, यहाँ पर एक्सप्लोर, विजन, तो इनको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। थेफ्ट अलर्ट को भी मैं कर लेता हूँ। अब इनको हम वन बाय वन यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो भाई है 100 मोड। स्मार्टफोन का डिस्प्ले छोटा हो गया। अब अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भाई ये ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल है। इस पर टैप करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आएगा, इस पर टैप करेंगे तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये फीचर यूज़फुल है बट इतना ज़्यादा नहीं। अगर आपके हाथ दूसरे हाथ में कोई चीज़ है तो ये यूज़फुल है, अदरवाइज़ अगर आपका हाथ फ्री है तो भाई दोनों हाथों से आप स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस की इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो 100 मोड जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। विजन, अब विजन पे मैं क्लिक करता हूँ तो भाई ये कोई विजन वो एवेंजर वाला नहीं है। खैर, तो यहाँ पर जो है ना किसी भी चीज़ का यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपको डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये छोटी सी पिन है तो मैंने ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर देखिए हिंदी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप अपनी मर्जी से लैंग्वेज को सेट कर सकेंगे। लैंग्वेज कैसे सेट करनी है भाई वो भी बताऊँगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम दोबारा से। ओके, तो भाई विजन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखें कि आप जो लैंग्वेज है उसको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्मार्टफोन पड़ा है हॉट 60 प्रो, तो इस पर मैं टैप करता हूँ, देखते हैं अब की बार भाई क्या डिटेक्ट करेगा वो। तो देखिए उसने टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लिया है, इसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। जैसे गूगल लेंस वर्क करता है ना, सेम वैसे ही ये भी वर्क करता है। विजन जो है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स चार्जिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, तो इसको ऑन करने के बाद ना आपने एयरबड्स वॉचेस वगैरह यहाँ पर रखनी है। स्मार्टफोन जो है जो रिवर्स चार्ज करेगा आपको उन चीज़ों को चार्ज कर देगा, स्मार्ट वॉचेस, एयरबड्स वगैरह को। तो आपको शॉर्टकट यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। अब राइटिंग, कुछ भी आपको लिखना है, ये सेम नोट पैड है। नोट पैड जैसा है कि आपको कुछ भी लिख के ना आप यहाँ पर इस पर टेक्स्ट करेंगे ना वो सेव हो जाएगा और उसको आप शेयर कर सकेंगे कहीं पर भी। यहाँ पर देखिए मैं एरो पर टैप करूँगा ना, तो ओके दोबारा टैप कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है ब्लूटूथ, फेसबुक, जीमेल ऑप्शन आ चुका है इन सभी पे इसको शेयर करने का। तो इसके बाद जो है ना मैं टैप कर देता हूँ एक्सप्लोर पे। तो एक्सप्लोर पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और तो यहाँ पर आप देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे कि लाइक MCQs होते हैं ना, वैसे ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 3। इसके अंदर हमारे पास जो डैश है, जो स्पेस है, उसको हमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पर लिखा है ही प्रॉमिस टू पे हिज डैश विद इन अ मंथ। तो यहाँ पर जो है ना मैं फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो बताएगा ऑसम, ये बेहतरीन है। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कुछ और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जैसा आप समझ सकते हैं भाई, आप जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वर्क ऑप्शन है, ट्रैवल के लिए रिलेटेड पूछा जाएगा। इसी तरह से हॉबी, ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई आपने एक जो है ना लाइक जो है MCQ है उसको फुलफिल कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।